हेलो दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हमें कोई ऐसा फैसला लेना होता है जो आसान नहीं होता। कभी नौकरी बदलने का ख्याल आता है, तो कभी किसी रिश्ते को निभाने या छोड़ने की उलझन। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं यह रिस्क ले सकता हूँ, या शायद क्या मैं असफल हुआ तो रिस्क यानी जोखिम। यह शब्द सुनते ही मन में डर, असमंजस और अनिश्चितता घर कर लेती है। लेकिन रिचर्ड हैरिस ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में यही समझाया है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक सोची समझी कला है। और यह कला हम सब सीख सकते हैं। इस किताब में रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि कैसे रिस्क लेने की योग्यता कोई एक खास गिनी चुनी लोगों की शक्ति नहीं है, बल्कि यह तो हर इंसान के अंदर होती है। बस हमें उसे पहचानने और तराशने की जरूरत होती है। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे मौके देखे हैं जहां एक गलत निर्णय किसी की जान ले सकता था और एक सही रिस्क किसी की जिंदगी बचा सकता था। पर यह किताब केवल एडवेंचर या डॉक्टरों के लिए नहीं है। यह हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, जहां हमें छोटी बड़ी रिस्क लेनी ही पड़ती है। नए बिजनेस की शुरुआत करना, किसी करीबी से सच कहना, करियर में दिशा बदलना, या बस भीड़ में अपनी आवाज उठाना। रिचर्ड हैरिस ये मानते हैं कि रिस्क लेना डर के बिना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद भी सही फैसले लेने की काबिलियत ही असली कला है। इस ऑडियो बुक में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की उन्हीं सीखों को आपके सामने रखेंगे, एक ऐसे अंदाज में जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। इस समरी में हम जानेंगे कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हम डर को पहचान कर उसे साथी बना सकते हैं, क्यों कुछ लोग रिस्क लेकर सफल हो जाते हैं और कुछ क्यों डर में ही रह जाते हैं, और सबसे जरूरी कैसे हम खुद को इस कला में बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, जोखिम को समझना। जरा सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, क्या डर नहीं लगा था कि गिर जाएंगे? लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, गिरे, उठे और एक दिन बिना सहारे के साइकिल चला ली। यही है जोखिम की पहली झलक, जहां डर भी होता है, लेकिन साथ में एक संभावना भी होती है कि अगर हमने कोशिश की तो कुछ नया सीखेंगे या पाएंगे। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क का मतलब सिर्फ जान पर खेल जाना नहीं होता। असली रिस्क तो वह होता है जो आप रोज अपने जीवन में लेते हैं, चाहे वह नया करियर चुनना हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। रिस्क का मतलब है अज्ञात की ओर एक जागरूक कदम। हम अक्सर रिस्क को केवल 2 भागों में बांटते हैं, सफल या असफल। लेकिन रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क एक प्रक्रिया है, एक मानसिक अभ्यास जिसमें डर, निर्णय, अनुभव और समझ सब एक साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चों को बचाने का मिशन लीड किया था। वहां हर निर्णय रिस्क से भरा था, लेकिन वह रिस्क डर से नहीं, तैयारी और समझदारी से लिया गया था। यही अंतर है रिस्क लेना और बेवकूफी करना। 2 अलग बातें हैं। हमारे समाज में रिस्क को लेकर 2 एक्सट्रीम सोच होती हैं। एक सोच कहती है कि जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। दूसरी सोच कहती है जो होगा देखा जाएगा, कूद पड़ो। पर सच्चाई इन दोनों के बीच है। रिचर्ड हैरिस इस संतुलन को कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, यानी जब आप रिस्क को समझकर, उसकी तैयारी करके और नतीजों को सोचकर कदम उठाते हैं। एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? सोचिए, अगर कोई नौकरी छोड़कर अपना खुद का छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, यह रिस्क है। लेकिन अगर वह पहले उस क्षेत्र की जानकारी ले, थोड़ी सेविंग्स बनाए, एक छोटा सा ट्रायल करें, तो यह रिस्क अंधेरे में छलांग नहीं, बल्कि रोशनी में पहला कदम बन जाता है। रिस्क लेने का सही तरीका यही है, डर को पहचानिए, पर उसे रुकावट मत बनने दीजिए। संभावनाओं को देखिए, पर आंख बंद करके मत कूदिए, क्योंकि जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक रिस्क से ही शुरू होता है। और रिस्क को समझकर, सीखकर और जागरूकता से लिया जाए, तो वही रिस्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 2, डर का विज्ञान। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, चाहे वह इंटरव्यू हो, स्टार्टअप की शुरुआत हो, या फिर कोई जरूरी सच किसी को बताना, तो सबसे पहले जो चीज काम करती है वह है हमारा दिमाग, और उसमें भी सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा है अमिगडाला। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि अमिगडाला हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि हार्ट बीट तेज कर देना या पसीना आना। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को बचाने के लिए बनाई गई थी, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकारियों से बचते थे। लेकिन आज के दौर में यह खतरे
शेयर या बाग नहीं होते, बल्कि एक प्रेजेंटेशन देना, लोन लेना या करियर स्विच करना होते हैं। फिर भी हमारा दिमाग उसी सर्वाइवल मोड में चला जाता है और डर हमें रोकता है। डर की सबसे बड़ी चालाकी यही है, यह आपको विश्वास दिलाता है कि वह आपको बचा रहा है, जबकि वह आपको रोक रहा होता है। रिचर्ड हैरिस के खुद के अनुभव बताते हैं कि डर से भागना संभव नहीं है, लेकिन उसे समझकर मैनेज करना जरूरी है। जब वह गुफाओं में डाइविंग करते थे, जहां विजिबिलिटी 0 होती थी और ऑक्सीजन सीमित, वहां डर एक दोस्त की तरह था जो बताता था कि सतर्क रहना है। लेकिन वही डर अगर हावी हो जाता तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देता। इसीलिए उन्होंने डर को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना सीखा, एक चेतावनी की तरह, रुकावट की तरह नहीं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर आपको कहता है, क्या होगा अगर असफल हुए, लोग क्या सोचेंगे, पैसे डूब गए। तो इस डर को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सवाल कीजिए, क्या मैंने तैयारी की है, क्या मैंने रिस्क को समझा है, क्या मेरे पास फॉल बैक प्लान है। अगर जवाब हाँ है तो डर सिर्फ एक संकेतक है, आप तैयार हैं, बस पहला कदम उठाना है। रिचर्ड हैरिस का मानना है कि डर से लड़ना नहीं चाहिए, डर से संवाद करना चाहिए। डर तब सबसे खतरनाक होता है जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वही डर एक गाइड बन जाता है। इस अध्याय की सीख सीधी है, रिस्क लेने का मतलब डर से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि डर के साथ चलना सीखना है। और जब आप डर को साथ लेकर पर उस पर हावी हुए बिना आगे बढ़ते हैं, तो आप न केवल रिस्क लेते हैं, बल्कि रिस्क पर नियंत्रण भी पाते हैं। चैप्टर 3, सफलता का मापदंड। हम में से ज्यादातर लोग सफलता के बारे में सोचते हैं। समय 2 बातें याद रखते हैं, पहला जोखिम से बचना और दूसरा सफलता का बड़ा परिणाम। लेकिन अगर हम सही रिस्क को समझकर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो सफलता का मतलब कुछ और बदल सकता है। रिचर्ड हैरिस के मुताबिक सही रिस्क वही है जो आपकी क्षमताओं और तैयारियों के हिसाब से हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम जो सबसे बड़ा रिस्क उठाते हैं वही सही होता है, बल्कि यह होता है कि हम जिस रिस्क को उठा रहे हैं उसके नतीजे को समझने और संभालने की क्षमता रखते हैं। आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति बिना किसी योजना के सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत के भरोसे बड़ा कदम उठाता है। कई बार ऐसा लगता है कि यादगार अनुभव या नवीनता की चाहत हमें सिर्फ ज्यादा जोखिम की ओर खींचती है, लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? उदाहरण के तौर पर एक युवा उद्यमी है जो बिना किसी योजना के सिर्फ उम्मीदों पर अपना पूरा पैसा एक नए प्रोजेक्ट में लगा देता है। वह सही रिस्क नहीं ले रहा। वही अगर वह कुछ समय पहले से बाजार का रिसर्च करता, संभावित नुकसान की सोचता और अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए निर्णय लेता, तो वह सही रिस्क ले रहा होता। सही रिस्क तब होता है जब हम जानबूझकर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा ध्यान केवल उस पल की सफलता पर नहीं, बल्कि लंबे समय में उसकी स्थिरता और सुरक्षा पर भी होता है। रिचर्ड हैरिस ने अपनी किताब में इस बात पर जोर दिया है कि असफलता से डरने की बजाय असफलता को एक जरूरी हिस्सा मानिए, क्योंकि असफलता अक्सर सही निर्णय की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जो लोग रिस्क से डरते हैं वे अपनी जिंदगी में नई संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। सही रिस्क तब लिया जाता है जब हम उसे बिना पछताए और स्मार्ट तरीके से लेते हैं। सही रिस्क में हम परिणामों को अपने इष्टतम सीमा तक काबू कर सकते हैं। यह सिर्फ मौके की तलाश नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि किससे, कब और कैसे लिया जाए। सफलता का मापदंड बदलता है जब हम सोचने लगते हैं कि सिर्फ सबसे बड़ा जोखिम ही नहीं, बल्कि सबसे समझदार रिस्क ही असली सफलता की ओर ले जाता है। रिस्क उठाने का सही तरीका यही है। समझदारी से, आत्मविश्वास के साथ और भविष्य के नतीजों के साथ जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके पास हर कदम पर एक स्पष्ट दिशा होती है। सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी सोच का परिणाम होती है। चैप्टर 4, निर्णय लेने की कला। हम सभी को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है जब हमें एक बड़ा फैसला लेना होता है। यह वह पल होता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या यह रिस्क लेना सही रहेगा? क्या मैं इस फैसले को लेकर आगे बढ़ सकता हूं? और यही वह जगह है जहां डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि निर्णय लेना एक कला है और सही रिस्क चुनने के लिए हमें कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। सही निर्णय लेने की कला को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो हम नहीं लेते। अगर हम रिस्क का चुनाव सोच समझकर करते हैं,
तो ना सिर्फ हम अपने डर से बाहर निकलते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। सवाल यह है, हम सही रिस्क का चुनाव कैसे करें? रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने का पहला कदम है जानकारी जुटाना। अगर हम किसी रिस्क का चुनाव करने जा रहे हैं तो हमें उस रिस्क से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। जैसे अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस बाजार के बारे में, संभावित प्रतिस्पर्धा के बारे में और उस व्यवसाय से जुड़ी कानूनी या आर्थिक जोखिमों के बारे में जानना चाहिए। जानकारी ही ताकत होती है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बेहतर निर्णय लिया जा सकता है, और सही निर्णय वही होता है जिसमें संतुलन हो। रिचर्ड हैरिस ने खुद अपनी पेशेवर जिंदगी में कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं जहां उन्होंने खतरे को पहचाना, लेकिन उसी के साथ उसका समाधान भी खोजा। उदाहरण के तौर पर जब वे जटिल मेडिकल ऑपरेशंस करते थे तो पहले से संभावित समस्याओं को समझकर ही वे कदम उठाते थे। इसी तरह की सोच को व्यवसाय, करियर और जिंदगी में भी अपनाया जा सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर रिस्क बहुत बड़ा हो तो यहाँ रिचर्ड हैरिस की सलाह एकदम सटीक है। कभी भी ऐसा रिस्क ना लें जो आपके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल दे। रिस्क लेने का सही तरीका यही है कि हम संभावनाओं को तौलकर निर्णय लें। क्या यदि यह रिस्क नहीं लिया गया तो हम पछताएंगे क्या? यदि यह रिस्क लिया गया तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। निर्णय लेना और जोखिम उठाना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सही निर्णय वही होता है जहां रिस्क को समझा जाए, अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन किया जाए और संभावित नतीजों को पहले से सोचा जाए। अब रिचर्ड हैरिस की किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, डर और संभावना के बीच संतुलन बनाए रखना। जब आप किसी निर्णय को लेते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप डर से नहीं बल्कि संभावनाओं से प्रेरित होकर कदम बढ़ा रहे हैं। यही वह जगह है जहां आत्मविश्वास और अनुभव काम आता है। सही रिस्क चुनने की कला यही है कि हम इसे एक सुनियोजित कदम के रूप में लें, न कि एक इंपल्सिव फैसले के रूप में। और याद रखें, सही निर्णय केवल सफलता तक ही नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया तक पहुंचते हैं। चैप्टर 5, जोखिम और अवसर। हम सभी ने सुना है कि जोखिम और अवसर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी रिस्क का सामना करते हैं तो हमें समझना होता है कि वह सिर्फ खतरा नहीं होता बल्कि एक मौका भी होता है जो हमारे लिए नया रास्ता खोल सकता है। रिचर्ड हैरिस ने अपनी किताब में कई उदाहरण दिए हैं जहां रिस्क को सही तरीके से समझने और उठाने से अवसर के द्वार खुले। वे मानते हैं कि जोखिम लेना केवल डर से बाहर निकलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें नए अवसरों की ओर मार्गदर्शन करता है। अवसर सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो खुद को तैयार रखते हैं। अगर हम अपने डर से घिरे रहेंगे तो वह अवसर हमें कभी नहीं दिखेंगे। एक जॉब छोड़ना और नया व्यवसाय शुरू करना, यह कोई छोटा कदम नहीं है, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें तो यह हमारी नवीनता और संभावनाओं को परखने का एक मौका बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर सामान्य से बाहर जाकर ही सफलता क्यों पाते हैं? इसका उत्तर है अवसरों को पहचानना। रिस्क उठाने से हमें क्या हासिल हो सकता है, यह सवाल अक्सर हमें घेरता है, लेकिन सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिस्क एक सीढ़ी हो सकती है जो हमें ऊपर ले जाती है। मान लीजिए आप अपने करियर में बदलाव लाने की सोच रहे हैं। आप नई नौकरी ढूंढने या नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यह जोखिम है, लेकिन क्या आप यह सोच रहे हैं कि यदि यह काम कर गया तो क्या होगा? नए संपर्क, नया अनुभव और नई पहचान, ये सभी अवसर हैं। रिस्क लेने से आपके जीवन में नए रंग आ सकते हैं जो शायद स्थिरता के साथ नहीं आते। रिचर्ड हैरिस का कहना है कि यह अवसर तभी पहचान में आते हैं जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। अगर हम डर के बजाय हर रिस्क को एक चुनौती के रूप में देखेंगे तो यही हर चुनौती एक अवसर बन जाएगा। उनका मानना है कि जब हम रिस्क को समझकर उठाते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर घड़ी में एक नया मौका छुपा होता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का सोचता है। अब यह क्षेत्र लगातार बदल रहा है और उसमें अनिश्चितताएं भी हैं, लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद यही वही क्षेत्र है जहां नई संभावनाएं और अवसर हर दिन जन्म लेते हैं। यह जोखिम और अवसर का सुंदर मेल है। अवसरों को पहचानने का तरीका यही है कि हम रिस्क का सामना बिना घबराए समझदारी से करें, और जब हम रिस्क को सही दिशा में लेते हैं
तो वही हमें नई संभावनाओं की ओर अग्रसर करता है। जब हम एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुलता है। इसलिए जीवन में हर रिस्क को अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर बड़ा मौका कहीं ना कहीं एक रिस्क के रूप में ही आता है। जोखिम उठाना और अवसरों को पहचानना, यही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 6, असफलता से सीखना। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में असफलता का सामना किया है। यह वह पल होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी योजना और हमारी उम्मीदें सब ध्वस्त हो गईं। लेकिन क्या आपको पता है कि असफलता का सामना करना एक अनमोल अनुभव हो सकता है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस अपनी किताब में कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का हिस्सा है। सच तो यह है कि हम जिस भी रिस्क को उठाते हैं वह हमेशा सफलता की तरफ नहीं ले जाता। असफलता का हिस्सा भी है, लेकिन वही हमें जितना हिला सकती है उतना ही हमें सीखने का मौका भी देती है। अगर हम असफलता को एक अंत की तरह देखेंगे तो हम हमेशा खुद को रोक लेंगे, लेकिन अगर हम उसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखें तो हम अपने अगले कदम को बेहतर बना सकते हैं। रिचर्ड हैरिस के मुताबिक एक सच्चा रिस्क टेकर्स वही है जो असफलता से सीखता है और उसे अपने अगले प्रयास में लागू करता है। जैसे हम स्कूल में नकल करने से नहीं सीखते, वैसे ही असफलताओं से सीखने से हमारी वास्तविक तरक्की होती है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें समझाता है कि क्या गलत हुआ और कैसे अगली बार बेहतर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया और वह फ्लॉप हो गया। पहली बार में यह आपको निराश कर सकता है, लेकिन अगर आप उस असफलता से सीखते हैं कि किन चीजों को सही किया जा सकता था, जैसे कि मार्केट रिसर्च, ग्राहकों की जरूरतें समझना या पेसिंग सही रखना, तो अगली बार आप पूरी तैयारी के साथ निकल सकते हैं। असफलता से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे भागने की बजाय सामना करें। रिचर्ड हैरिस खुद कहते हैं कि कई बार हमें खुद की गलतियों को सही ढंग से समझने और सुधारने का वक्त मिलना चाहिए। असफलता में भी एक दूसरी ओर से हमें अवसर मिलता है। जब हम गिरते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी होगी और क्या बदलना होगा। यह हमें जिंदगी के सच्चे सबक देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। असफलता को स्वीकारने और उससे सीखने की प्रक्रिया हमें न सिर्फ भविष्य में सही रिस्क लेने के लिए तैयार करती है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति सहनशीलता और लचीलापन भी सिखाती है। यही वह गुण है जो हमें महान बनाते हैं। सारांश यह है कि असफलता कभी भी हार नहीं होती, बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे हम सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि वास्तविक खुशी भी पा सकते हैं। चैप्टर 7, आत्मविश्वास और जोखिम। जब भी हम किसी जोखिम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हिलती है वह है हमारा आत्मविश्वास। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं असफल हो गया तो क्या लोग मुझे जज करेंगे? ऐसे सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि जोखिम लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास करना। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ जानते हैं या कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब होता है कि आप खुद पर इतना भरोसा रखते हैं कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो आप उससे निपट लेंगे। जैसे बचपन में हम बिना सोचे साइकिल चलाना सीखते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन फिर भी हर बार उठकर फिर से कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भरोसा था कि हम ये कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास है और यही हर जोखिम में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। रिचर्ड हैरिस ने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जो बहुत खतरनाक थे, जैसे गुफाओं में जाकर डूबते हुए लोगों को बचाना, वह भी तब जब हर सेकंड कीमती हो। लेकिन वह कहते हैं कि अगर मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाता। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई परीक्षा में बैठना चाहते हैं या किसी नई जगह जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब छोटे छोटे रिस्क हैं, लेकिन इन सभी में अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल भी उतना ही जरूरी है। इसका जवाब है छोटे छोटे कदमों से। हर दिन खुद से एक छोटा वादा करें और उसे निभाएं। जब आप खुद से किया गया एक वादा पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि जब हम सही जानकारी, सही तैयारी और आत्मविश्वास के साथ कोई रिस्क लेते हैं तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
सच्चा आत्मविश्वास वह होता है जो असफलता में भी डगमगाए नहीं, जो कहे कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और बेहतर करूंगा। और यही सोच रिस्क लेने की क्षमता को भी मजबूत करती है। आज के दौर में जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम अपनी क्षमताओं पर यकीन रखना सीखें। आत्मविश्वास से ही इंसान रिस्क लेता है और रिस्क से ही इंसान कुछ बड़ा करता है। तो अगली बार जब भी कोई रिस्क आपके सामने खड़ा हो, तो सबसे पहले खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। यही वाक्य आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी काबिलियत को निखार देगा। चैप्टर 8, निर्णायक क्षण। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है। जैसे, क्या यह नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करूं? क्या विदेश जाकर पढ़ाई करना सही रहेगा? क्या रिश्ते में आगे बढ़ना ठीक होगा? ये सभी वह निर्णायक क्षण होते हैं जहां हमें समझना होता है कि क्या यह जोखिम लेने का सही समय है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि जोखिम लेना कोई जुआ नहीं होता, यह एक सोची समझी प्रक्रिया होती है और इसमें सबसे अहम होता है समय की पहचान। सही वक्त पर उठाया गया रिस्क न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि आपको एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन सवाल यह है, सही समय को पहचाना कैसे जाए? सबसे पहले तो आपको खुद से यह पूछना होगा कि क्या मैं इस फैसले के लिए तैयार हूं? इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास हर जवाब होना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या आपने संभावनाएं, परिणाम और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझ ली हैं। फिर दूसरा सवाल, क्या अब ना करने से मुझे पछतावा होगा? कई बार हम किसी काम को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन भीतर से हमें एहसास होता है कि अगर अब नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। यही वह संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें लग रहा था कि अब जोखिम लेना पागलपन होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने दिल की सुनी और सही पहलुओं पर विचार किया तो उन्हें महसूस हुआ यही वक्त है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हर रिस्क सफल ही होगा, लेकिन अगर आप समझदारी, तैयारी और वक्त की नब्ज पहचान कर रिस्क लेते हैं तो वह आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है, सीख, अनुभव या फिर सफलता। आज के समय में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहीं एक बात नहीं बदली, वह है सही निर्णय लेने की कला। हम में से बहुत लोग या तो जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं या फिर इतने लंबे समय तक सोचते रहते हैं कि समय ही निकल जाता है। इसलिए सही समय पर रिस्क लेने का मतलब है धैर्य और आत्मनिरीक्षण के साथ आगे बढ़ना। जब आपकी तैयारी पूरी हो, जब आपके अंदर उत्साह हो और जब आपकी जरूरतें और हालात आपको इशारा करें, तो समझ लीजिए वक्त आ गया है। यही वह क्षण होते हैं जो जिंदगी की दिशा तय करते हैं। रिस्क लेने का सही समय हमेशा साफ नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा, परिस्थितियों और लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आप उस मौके को पहचान लेंगे। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कोई बड़ा सवाल पूछे तो डरिए मत, सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। सही समय कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह सही बनता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। चैप्टर 9, टीम वर्क और भरोसा। जब भी हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे अकेले का सफर मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार सफल जोखिम अकेले नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद टीम के सहारे ही मुमकिन हो पाता है। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस भी अपनी किताब में यही बताते हैं, रिस्क का रास्ता भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन जब हम इसे दूसरों के साथ मिलकर तय करते हैं तो यह आसान और सुरक्षित बन जाता है। जरा सोचिए, जब कोई डॉक्टर एक जटिल सर्जरी करता है या जब कोई स्पेस मिशन लॉन्च होता है, तो क्या वह एक अकेला इंसान करता है? बिल्कुल नहीं। हर सफल प्रयास के पीछे एक पूरी टीम होती है जो एक दूसरे पर विश्वास करती है, जिम्मेदारियों को समझती है और एक साझा लक्ष्य के लिए काम करती है। हमें भी अपनी जिंदगी में यही समझना होगा कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनमें अकेले कूदने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम किसी पर भरोसा करें। जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना हो, आपको एक अच्छा पार्टनर, सलाहकार या टीम की जरूरत होती है। या जैसे कोई सामाजिक बदलाव लाना हो तो साथ में चलने वाले लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन टीम वर्क सिर्फ लोगों को साथ लाने से नहीं बनता, इसका असली आधार है भरोसा, और भरोसा बिना संवाद और पारदर्शिता के नहीं बनता। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि जब आप रिस्क ले रहे हो तो आपको अपनी टीम को साफ साफ बताना चाहिए
कि आपकी उम्मीदें क्या हैं और साथ ही उनकी चिंताओं को भी समझना चाहिए। यही संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक और अहम बात यह है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम खुद को भी थोड़ा और खुला बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते और यही स्वीकार्यता हमारी टीम को मजबूत बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन असल में यह समझदारी की निशानी है। जब आप दूसरों से सलाह लेते हैं या साथ मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो आप एक बड़ा नजरिया अपनाते हैं और यही सोच जोखिम को संतुलित करने में मदद करती है। आज के दौर में जहां प्रतिस्पर्धा बहुत है और भरोसा कम होता जा रहा है, वहीं टीम वर्क और आपसे भरोसे की अहमियत और भी बढ़ जाती है। चाहे आप किसी कंपनी में हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या अपने जीवन के किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हो, सही लोग और उन पर भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिस्क के बारे में सोचते हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जो लोग आपके साथ हैं उन पर भरोसा कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और साथ मिलकर आगे बढ़िए। एक मजबूत टीम सिर्फ रिस्क को नहीं संभालती, वह उसे एक नई ऊंचाई तक भी ले जाती है। चैप्टर 10 जोखिम और जीवन का अर्थ। जिंदगी के हर मोड़ पर हम किसी ना किसी तरह का जोखिम उठाते हैं, कभी सोच समझकर, कभी अनजाने में। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर हम ये जोखिम क्यों लेते हैं? क्या सिर्फ कामयाबी के लिए या फिर जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए? डॉ रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि जोखिम लेना सिर्फ किसी बड़े मकसद को हासिल करने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह जीवन के असली अर्थ को समझने का रास्ता भी होता है। जब हम रिस्क से बचते हैं तो हम एक सुरक्षित दायरे में रहते हैं। उस दायरे में ना तो ज्यादा हार होती है और ना ही बड़ी जीत। लेकिन वहीं जब हम उस दायरे से बाहर कदम रखते हैं, कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कौन हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ सबसे यादगार पल पहली बार स्टेज पर बोलना, नई जगह जाकर अकेले रहना, किसी को अपने मन की बात बताना। ये सब छोटे छोटे रिस्क होते हैं, पर इन्हीं में छुपे होते हैं सीखने के मौके, बढ़ने की जगह और खुद से मिलने की संभावना। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क लेना हमें ज्यादा सतर्क, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा जागरूक बनाता है। ये हमारे फैसलों को तेज करता है, हमारी सोच को गहरा करता है और सबसे बढ़कर हमें खुद से जोड़ता है। कभी कभी जोखिम लेने का मतलब होता है अपने डर से सामना करना, और जब हम अपने डर को पहचानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक कदम नहीं बढ़ाते, हम एक नया इंसान बनते हैं। आज की दुनिया में जहां हर चीज की गारंटी चाहिए जाती है, वहीं रिस्क लेना थोड़ा डरावना जरूर लगता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने कुछ बड़ा किया हो और उसने कभी रिस्क ना लिया हो? चाहे वह कोई कलाकार हो, वैज्ञानिक, शिक्षक या फिर एक आम इंसान जिसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, उन सभी ने किसी न किसी मोड़ पर रिस्क लिया और उसी ने उन्हें जीने का असली एहसास दिया। इसलिए रिस्क लेना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह जिंदगी को गहराई से महसूस करने का जरिया भी है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप अनिश्चितता को अपनाते हैं और वहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा खुद की ओर, अपने सपनों की ओर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।